आ गया जी, आ गया एमसीयू का फैंटास्टिक फोर फाइनली आ गया। हमें पता चल गया कौन होने वाले हैं एमसीयू के फैंटास्टिक फोर। उत्सव की तैयारी करो। चलिए जानते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये बड़ी खबर कौन होने वाला है एमसीयू का फैंटास्टिक फोर। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फैंटास्टिक फोर मार्वल की फर्स्ट फैमिली जिसकी कास्टिंग को लेकर आजकल का बाजार गर्म था। आई मीन कई एक्टर्स का नाम जोड़ा जा रहा था इन 4 सुपर हीरोज के किरदारों के लिए। इतनी बातें चल रही थी, कुछ एक्टर्स तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर दिए गए थे कूपर्स के द्वारा एज फैंटास्टिक फोर, जिस पे मैंने भी वीडियो बना ही लिया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वो नाम थे एडम ड्राइवर एज रीड रिचर्ड्स, मार्गरेट रॉबी एज सू स्टॉर्म, पॉल मैस्केल एज जॉनी स्टॉर्म और डेविड डिक्स एज द थिंग एके बेन ग्रिम। ऐसे और कई नामों पर खबरें चल रही थी। क्यू सीरीज के एक्टर पेन बैडली, देव पटेल का नाम भी चल रहा था फॉर रीड, जोडी कॉर्नर, मिला कुनिस का नाम चल रहा था फॉर सू स्टॉर्म। पर फाइनली अटकलों पर लग गया है विराम, क्योंकि मार्वल ने बड़ी मेथोडिकली रिवील किया है सबसे पहले फैंटास्टिक फोर का नया लोगो। ब्लू कलर का ये लोगो जिसका इसके बैकग्राउंड में डार्क क्रीम कलर है, बड़ा विंटेज फील देता है, जैसे किसी और पीरियड में सेट हो। मेक सेंस। बड़ा वांडा विजन वाला फील आया इसको देख के। तो डायरेक्टर मैट शैकमैन की स्पेशलिटी लगती है, आखिर वांडा विजन और फैंटास्टिक फोर दोनों के डायरेक्टर वही हैं। उसी के बाद आई है ऑफिशियल प्रोमो आर्ट जिसमें रिवील किया गया एमसीयू के फैंटास्टिक फोर। ये प्रोमो आर्ट वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट है मार्वल के द्वारा हम फैंस के लिए, जो रिवील करता है एमसीयू के फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर है मार्वल की फर्स्ट फैमिली, 4 सुपर हीरो का जमावड़ा जो बनती है एक फैमिली और बनाते हैं फैंटास्टिक फोर। एक स्पेस एक्सीडेंट के बाद इनको मिल जाते हैं पावर्स। इस टीम का लीडर है रीड रिचर्ड्स, जो है एक ब्रिलियंट एरोनॉटिकल इंजीनियर जिसने कॉमिक्स में डिसाइड किया था एक स्पेस एयरक्राफ्ट बनाने का, और बाद में जब उसकी फंडिंग रोक दी गई उसने एक अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट लिया जहां एक कॉस्मिक रेडिएशन से टकराने के बाद उनके बॉडी में आया म्यूटेशन और उनको मिले पावर्स। रीड को मिले पावर्स अपनी बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करने का, हाथ पैर सब कुछ, समझ रहे हैं ना, और वो बने मिस्टर फैंटास्टिक। कौन निभा रहा है किरदार? रीड का किरदार एमसीयू में निभाने वाले हैं टीवी की दुनिया में फ्रेंचाइज का बाप पापा पास्कल, यानी कि पेड्रो पास्कल। पास्कल का नाम काफी दिनों से चल रहा था। सैग एफ्रेड ने तो अपने एक रिपोर्ट में पेड्रो को एज रीड कंफर्म ही कर दिया था। उसी के बाद एमसीयू के फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने ऑलमोस्ट उनकी कास्टिंग पर मोहर लगा दी थी इस सैग एफ्रेड रिपोर्ट को इंस्टाग्राम पर शेयर करके, और फिर मार्वल पुलिस ने कर दिया शैकमैन के इंस्टाग्राम को शेक, डिलीट हो गया उनका सोशल मीडिया। ओह माय गॉड! पर अब इस र्यूमर को मिल गया है ऑफिशियल कंफर्मेशन, पेड्रो ही है रीड रिचर्ड्स। पेड्रो जाने जाते हैं मैंडलोरियन के लिए, जहां वो प्रोटैगनिस्ट का किरदार निभाते हैं। इसके अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स, नेटफ्लिक्स हिट सीरीज नार्कोस, कल्ट सीरीज लास्ट ऑफ अस के भी पेड्रो पार्ट रहे हैं। ये पहली बार नहीं होगा जब पेड्रो ने सुपर हीरो की दुनिया में एंट्री की है। वंडर वुमन 2 में पेड्रो मैक्सवेल लॉर्ड बने थे, पर एमसीयू का रीड बनना बड़ी बात है। हालांकि मेरी किसी भी कास्टिंग इमेजिनेशन में पेड्रो नहीं थे, पर है तो वो बड़ी एक्टर, तो कुछ तो फोड़ेगा बंदा। रीड के कॉम्प्लिकेटेड किरदार में जो नर्ड भी है, फैमिली मैन भी, लीडर भी है फैंटास्टिक फोर टीम का। एमसीयू का रीड का एक वेरिएंट ऑलरेडी दिख चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, अर्थ 38 का रीड जो बने थे फैन फेवरेट जॉन क्रेजेंस्की। इसके अलावा फॉक्स की फिल्मों में 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में रीड बने थे इयॉन ग्रूफुट। 2015 वाली फ्लॉप फैंटास्टिक फोर इटरेशन में रीड बने थे माइल्स टेलर। अब आते हैं सू स्टॉर्म की तरफ, जो कि है रीड की गर्लफ्रेंड और खुद एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसने भी जबरदस्ती रीड के साथ इस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में ज्वाइन किया और कॉस्मिक रेडिएशन के उसे भी पावर्स मिले, और वो पावर्स है अदृश्य होने की, यानी कि इनविजिबिलिटी, और लाइट को बेंड करने के पावर्स भी। तो वो बन जाती है द इनविजिबल वुमन। सू का किरदार निभा रही है वेनेसा कर्बी, जो बहुत बड़ी एक्टर है। कर्बी हॉब्स एंड शॉ में डॉन जॉनसन के ऑपोजिट दिखी थी। टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल फ्रैंचाइज में भी दिख चुकी है एज अ व्हाइट वुमन, पर उनकी सबसे क्राफ्टी परफॉर्मेंस रही है क्राउन सीरीज में एज प्रिंसेस मार्गरेट, जहां उन्होंने टॉप क्लास एक्टिंग की थी। रिसेंटली रिलीज फिल्म नेपोलियन में तो उन्होंने वॉकिन फीनिक्स जैसे मंजे हुए कलाकार से भी बेटर परफॉर्म किया था। इनफैक्ट उन्होंने वॉल्पी कप फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीता है और नॉमिनेशन में मिला है एकेडमी अवार्ड में फॉर बेस्ट एक्ट्रेस उनके रोल एज अ ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन पीसेस ऑफ अ वुमन मूवी में। एक ऐसी एक्ट्रेस है वो जो किसी को भी खा सकती है अपने टैलेंट से। वेनेसा कर्बी परफेक्ट चॉइस है फॉर सू स्टॉर्म, और वो खुद ही मानती है कि सू का रोल उनके लिए बहुत बड़ा है। It would be an honor. It would be an honor to play Sue Storm. फॉक्स की फिल्मों में 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में सू बनी थी जेसिका अल्बा। 2015 वाली फ्लॉप फैंटास्टिक फोर इटरेशन में केट मारा बनी थी सू। अब 2 हो गए, 2 बाकी है। जॉनी स्टॉर्म है सू का भाई, एक कैसनोवा और यंग मैन जिसने अपनी बहन के साथ उस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में ज्वाइन करने का फैसला किया, और उसे मिले पावर जहां उसका पूरा शरीर में आग निकल सकता है और वो उड़ भी पाता है। उसे नाम मिलता है द ह्यूमन टॉर्च का। ये किरदार कौन निभा रहा है? जॉनी स्टॉर्म का किरदार निभा रहे हैं जोसेफ क्वेन, जिन्होंने एक ही सीजन में प्रचलित नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स में सीन स्टीलिंग एक्ट किया था। उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स में एडी मानसन का किरदार निभाया था 4थे सीजन में। मेरे हिसाब से वो स्ट्रेंजर थिंग्स के पिछले सीजन के बेस्ट परफॉर्मर थे, और उनका डेथ सीन हिला के रख देता है। एक यंग एक्टर जिनमें काफी टैलेंट है, जो कर सकते हैं जॉनी का रोल बढ़िया तरीके से।
फॉक्स की फिल्मों में 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में जॉनी बने थे एमसीयू के कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस, और 2015 वाली फ्लॉप फैंटास्टिक फोर इटरेशन में एमसीयू के किल मॉन्गर बने थे जॉनी स्टॉर्म माइकल बी जॉर्डन। अब आते हैं फैंटास्टिक फोर के आखिरी मेंबर बेन ग्रिम की तरफ। रीड का बेस्ट फ्रेंड जिसने प्रॉमिस किया था बचपन में रीड को कि जब भी रीड स्पेस ट्रैवल के लिए स्टारशिप को बनाएगा तो उसे पायलट करेगा ग्रिम। बाद में यूएस नेवी में वो पायलट बन गया, पर अपने दोस्त को दिए हुए प्रॉमिस को उसने निभाया और उसके मिशन में शामिल हो गया। उस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ले जाया गया और उस कॉस्मिक रेडिएशन के थ्रू उसे भी पावर्स मिले, पर वो पावर्स कम अभिशाप ज्यादा था। उसे मिली हल्क लेवल अपार शक्ति और ताकत, पर उसका बॉडी भी परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसकी बॉडी अब मस्कुलर ऑरेंज ईट टाइप का बन गया और उसे कहा जाने लगा द थिंग। द थिंग का किरदार निभा रहे एबॉन मॉस बैकरैक, जिनका फोटो टंगा है वॉल में प्रोमो आर्ट में। एबॉन काफी दिनों से शोबिस में है। स्टार वॉर्स की सीरीज एंडोर में एबॉन दिख चुके हैं। ब्रिटिश सीरीज ऑफ बियर के लिए उनको द प्राइम टाइम एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज मिला है 2023 में, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला है फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीरीज, मिनी सीरीज और टेलीविजन फिल्म 2024 में। उस कॉमेडी ड्रामा सीरीज में एबॉन निभाते हैं रिचर्ड रिची जेरिमोविक का किरदार। फॉक्स की फिल्मों में 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में बेन ग्रिम बने थे माइकल चिकलिस। इससे पहले 2015 की फैंटास्टिक फोर में जिस एक्टर ने थिंग का किरदार निभाया था जेमी बेल ने कहा था कि उनको मालूम है कि बेन का किरदार कौन निभा रहा है एमसीयू में, और उनके टैलेंट को वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जहां तक इस ऑफिशियल फोटो की बात है, इसमें एक और चीज कंफर्म हो रहा है कि ये फैंटास्टिक फोर नहीं है पर फैंटास्टिक 5 है। एक और किरदार है यहाँ जो एक्चुअल फैंटास्टिक फोर के रोस्टर का चौथा मेंबर बन गया था जॉनी स्टॉर्म को हटा के। चल झूठा। वो भी इस फिल्म का पार्ट है। इस किरदार का नाम है हर्बी ये रोबोट, जिसका फुल फॉर्म है हर्बी हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ट फॉर इंटरडिमेंशनल एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली हर्बी को इंट्रोड्यूस किया गया था एनिमेटेड सीरीज द न्यू फैंटास्टिक फोर में, जो बच्चों के लिए था। मेकर्स को लगा था कि जॉनी के पावर जहां उसकी शरीर से आग निकलती है बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो जॉनी को बदल के हर्बी को डाला गया था उस एनिमेटेड सीरीज में। उसी के बाद हर्बी कॉमिक्स में भी फैंटास्टिक फोर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। हर्बी था एक रोबोट जिसके पास एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बनाया गया था डॉक्टर रीड के द्वारा। उसे बनाया गया था ताकि वो हंट कर सके विलेन गैलेक्टस को, जो एक प्लैनेट ईटिंग सेलेस्टियल था। बाद में कॉमिक्स में ही इस टीम का एलाय बन गया था। हर्बी कई सालों तक फैंटास्टिक फोर के मिशन में उनकी मदद करता था। वैसे अटकलें है कि सू और रीड इस फिल्म में पावर्स के साथ ही रहेंगे, यानी कि ओरिजिन कहानी नहीं होगी फैंटास्टिक फोर की, और वो इस फिल्म में पेरेंट्स भी होंगे, जिस पर 838 के रीड रिचर्ड के थ्रू दिखाया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जिसे निभाया था फैन फेवरेट जॉन क्रेसिंस्की ने। I have children of my own. I understand your pain. इन दोनों के बच्चों का नाम है फ्रैंकलिन और वलेरिया। वैसे फ्रैंकलिन बाद में मार्वल के पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक निकलता है। वैसे हर्बी का यह होना एक और चीज दर्शाता है, बाद में जाके हर्बी कॉमिक्स में प्रोटेक्टर और कैरगिवर बन गया था फ्रैंकलिन और वलेरिया रिचर्ड्स का, और लैब असिस्टेंट भी था रिचर्ड्स का। तो इसका यहाँ होना ये भी क्लियर करता है कि बच्चे भी शायद दिखेंगे इस फिल्म में। अब इस ऑफिशियल फोटो का पूरा फील और लुक देख के एक और चीज ऑलमोस्ट कंफर्म ही लग रहा है कि वो है ये फिल्म पास में सेट होगी जिसकी अटकलें चल रही थी, और जिसका कंफर्मेशन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के इस डायलॉग में भी हिंट किया गया था। You guys shot in the 60s. तो पूरा पॉसिबिलिटी है कि ये फिल्म 60s में सेट होगी और शायद इसी तरह ये लोग टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट एमसीयू में पहुंच जाएंगे, शायद नेगेटिव जोन से। ये फिल्म 60s में सेट होगी, इसका पक्का हिंट इस प्रोमो आर्ट में ही मिल जाता है। थिंग यहाँ एक मैगजीन पढ़ रहा है, आप इसे जूम कर देखेंगे तो ये मैगजीन लग रहा है ये इशू लाइव मैगजीन का दिसंबर 30, 1963 का इशू, जिसके कवर पर है अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन। तो ये कंफर्म करता है कि ये फिल्म सेट होगी 60s में ही। इसी के साथ कुछ और डिटेल्स भी बताया गया है फैंटास्टिक फोर की रिलीज डेट के बारे में, जो होगा 2 जुलाई 2025, यानी कि डायरेक्ट टक्कर गन साहब के साथ, जिनकी सुपरमैन लेगेसी भी जुलाई को ही आएगी। कुछ और आने वाली फिल्मों के रिलीज अपडेट्स बताया गया है। सबको डर लग रहा था कि थंडरबॉल्ट्स को कर दिया गया स्क्रैप, जब डिज्नी ने रिसेंटली हेल्ड बोर्ड मीटिंग में इस फिल्म का जिक्र ही नहीं किया था, पर ऐसा नहीं है। थंडरबॉल्ट्स अब रिलीज हो रही है मई 2, 2025 को। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगी एमसीयू की अगली साल की वैलेंटाइन रिलीज 14 फरवरी 2025। आपको कैसी लगी ये कास्टिंग न्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रीसेंट वीडियो जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर ब्रेकडाउन आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।